साल 2023 का अंत होने वाला है और साल 2023 हमें बहुत कुछ अलग सिखाया है, हमारे लाइफ को एक नया डायरेक्शन दिया है। तो ये तो पूरे जीवन भर हमें याद रहने वाला है। तो इस साल के आखिरी अंत में काम से थोड़ा-सा छुट्टी निकाल कर के हम चलते हैं एक छोटी-सी यात्रा पर, जो कि हमारा सबसे फ़ेवरेट जगह में से एक रहा है, वो है बनारस। अगर बनारस को महसूस करना हो तो माँ गंगा के किनारे घाटों पर बैठ जाना। बैठना लेकिन एक ठहराव के साथ। आपके भीतर उथल-पुथल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्थिर होना चाहिए। होना खुद के साथ, किसी और के साथ नहीं। झाँकना खुद के भीतर, तब बनारस को महसूस कर पाओगे। बनारस है ही ऐसी जगह। यहाँ के अलग-अलग घाटों पर अलग-अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती है। हर घाट पर अलग कहानियाँ। अभी कुछ देर पहले हम गए थे श्यामा चरण लाहिड़ी महाशय जी के समाधि स्थल पर। वहाँ आधे घंटे से ज़्यादा तक मेडिटेशन किए। उसके बाद माता गंगा के पास आकर के बैठे हुए हैं। लग रहा है बस घाटों पर अकेले चुपचाप बैठे रहे। घाटों पर बैठे हुए कभी तो माँ गंगा को देखता, तो कभी इन बंधन से बंधे नावों को, जो मानो हमसे मन ही मन कह रही हो बंधन मुक्त करने को। घाटों पर यूं ही बैठे हुए बदलते परिदृश्यों को देखता रहा। बदलती हुई नावें, बहती माँ गंगा, समय बदलता और चेहरे बदलते। और ये नावों के पीछे उड़ते हुए साइबेरियन पक्षी, जो अपने भोजन के लालच में कभी इस नाव के पीछे बैठते तो कभी इस नाव के पीछे। ये देखते देखते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। और उसके बाद हम चले जाते हैं दशाश्वमेध घाट पर माँ गंगा की आरती देखने।
गंगा आरती में बहुत भीड़ था, लेकिन भीड़ मेरे अंदर नहीं था। मेरे अंदर शांति, सन्नाटा और अकेलापन था। मैं खुद के साथ था, क्योंकि मैं जीवन को समझना चाहता हूँ, और जब जीवन को समझना हो तो मौत से बेहतर क्या ही हो सकता है। तो हम चले जाते हैं मणिकर्णिका घाट। ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि एक श्रापित मंदिर है, और ये 400 सालों से 9 डिग्री झुका हुआ है। घाटों से होते हुए भी हम आ गए हैं मणिकर्णिका घाट पर, और पिछले साल यहाँ पर हम आए थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था कि थोड़े काम में बिजी होने के बाद थोड़ा सा तो फिर से मणिकर्णिका घाट जाना बनता है। वृंदावन से आने के बाद कहीं पर घूमने जा ही नहीं रहा था, क्योंकि लगातार काम 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 चल रहा था। तो काम से थोड़ी सी छुट्टी लेकर के आ गया हूँ मणिकर्णिका घाट। और मणिकर्णिका घाट आपको पता ही होगा कि किस तरह का है, बिल्कुल एकदम सुकून। यहाँ पर लाशों के आने का सिलसिला कभी थमता ही नहीं है। जीवन को अच्छे से अगर समझना है तो मणिकर्णिका घाट सबसे बेस्ट जगह है। तो आ गए हैं यहाँ पर। मणिकर्णिका घाट पर पड़े हुए इन अलग अलग लाशों को देखकर जीवन की गहराई समझ में आने लगती है। जीवन का लक्ष्य मृत्यु ही तो है, बस बीच में अपने अपने किरदार निभाना है। तो जब किरदार ही निभाना है तो क्यों न बड़े प्यार से निभाया जाए। किरदार इतने प्यार से निभाया जाए कि जीवन जीने में मजा आ जाए। जब सबका लक्ष्य एक दिन राख ही बनना है तो क्यों किसी से कोई लड़ाई झगड़े करे। क्यों न इस जीवन को बड़े ही प्यार से जिया जाए। हमें तो साल 2023 बहुत कुछ सिखा करके गया। हमारे जिंदगी को और एक नया दिशा दे करके गया। जितना जीवन को समझते जा रहे हैं उतना मन शांत होता जा रहा है। बस यहाँ अलग अलग किरदार हैं, देखा जाए तो कोई अपना नहीं। अकेले को जन्म लिए अकेले को जाना है, या कोई पराया नहीं। सब अपने हैं तो सब पराए हैं, तो क्यों ही करें लड़ाई झगड़े। है 2024 का पहला दिन, यानी कि 1 जनवरी, और मेरे पूरे दिल के साथ आपके और आपके पूरे परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे पूरे दिल से ये कामना रहेगी कि आप इस साल मस्त रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा खुश रहें। 2024 में भी हम अलग अलग यात्राएं पर चलेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा।